हाय, आई एम मनीषा रियाज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बड़े दिनों बाद मैंने सोचा कि चलो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जमा हो गई हैं जिन पे बात करना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा आज से शुरू करती हूँ और आई होप आगे कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि कुछ ना कुछ आता है और मैं फिर पीछे हो जाती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं मेशंस का जो राउंड टेबल उन्होंने शुरू किया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं कहीं देखा है ये राउंड टेबल, ये जो डिस्कशन, ये टॉक्स होते हैं, इस तरह के शोज जो होते हैं, बट पाकिस्तान में शुरू हुआ है। इट्स लुक इंटरेस्टिंग एंड इट्स रियली नाइस कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ शुरू करी जो कि हम सब ऑडियंस और स्पेशली पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की ऑडियंस देखना चाहती है कि कुछ अलग आए, कुछ जो दूसरी जगहों पे हम देखते हैं वो पाकिस्तान में भी दिखाया जाए। तो इस तरह से ये चीज़ ये इन्होंने शुरू की है और उस पर बात करूंगी। जो रिसेंट एपिसोड आई थी जिसमें बुशरा अंसारी, मरीना खान, हुमा नवाब, ज़ैनब कयूम, माहिरा खान, यमुना जैदी, सहर खान थी और हमने उसको होस्ट कर रही थी। तो देखा जाए तो बहुत ही बैलेंस है, ये सारे जो टैलेंट यहाँ पे मौजूद थे। मतलब ये कि बुशरा अंसारी कब की हैं, सीनियर हैं, मरीना खान है, उमर नवाब है, फिर कयूम, ज़ैनब कयूम है, और फिर उसके बाद जिस तरह मायरा, यमुना एंड सहर। तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक उस टाइम का बैच था, एक मिडिल टाइम का थोड़ा बैच आप कह सकते हैं, और एक अभी के टाइम के बैच की बात कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सा इन्होंने इंटरेस्टिंग सा एक ग्रुप ऑफ पीपल लिए, बुलाए और इनसे बात करी। मुझे थोड़ा सा ही वहाँ पे, थोड़ा कहें या ज़्यादा भी कहें, शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ लगी हो कि कहीं कहीं बहुत से लोगों को बोलने का चांस नहीं मिल रहा था, या बोल रहे थे तो कहीं ना कहीं बीच में काट दी जा रही थी बात, जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से इरिटेट कर रही थी। क्योंकि हम किसी दूसरे बंदे को जिसको सुनना चाहते हैं और हम सुन रहे हैं, सडनली कोई बीच में आके उसकी बात को ही काट दे, ऐसा हुआ है। जैसे कि ज़ैनब कयूम माशाल्लाह अच्छा बोल रही थी, लेकिन कई जगह पे वो किसी और की बात को काट दे रही थी। और जहां मैंने देखा हुमा नवाब की कि वो अपनी बात कर रही थी, पहले तो वो खुद बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही थी, खुद से आगे बढ़ के, मगर जब पूछा जा रहा था तो जब वो बोल रही थी तो उनके बीच में उन्होंने आके एक दो बार काटा। या मायरा बोल रही थी तो वो बीच में, तो मैंने बहुत सारी ऐसी जगहों पे वो बोलने लगती हैं। एक जगह तो महीना खान ने भी उन्हें थोड़ा सा रोका था। तो आप दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए था, फेयर चांस मिलना चाहिए था। एंड थैंकफुली बहुत सौ ने खुद ही ग्रैब कर लिया वो और बोला भाई हमको बोलने दो। तो वहाँ वो थोड़ी सी चीज़ मुझे लगी कि ये जो आके बीच में आप एकदम से टॉपिक को पिक कर लेते हैं और अपना देने लगते हैं और उनको मतलब बोलने देते तो वो ज़रा अच्छा लगता। तो थोड़ा मुझे वहाँ एक तो प्रॉब्लम था। दूसरा ये कि अगर आपको पता है कि आप इतने टाइम की एक एपिसोड बना रहे हैं, आई नो कि इट्स डिफ़िकल्ट इतने सारे लोगों को लाके हर किसी का फीडबैक लेना, हर किसी का एक जो सोच है उस पर बात करना, तो मुश्किल होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड में कवर करना 7 लोगों को। पर अगर जब आप क्वेश्चन कर रहे हो और हर एक को एक टाइम से एक पूछे जाए, जहाँ पे किया भी आमना ने एक बार ऐसा, क्योंकि उनको शायद फील हुआ होगा कि जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन दिया तो कहीं कहीं क्वेश्चन किसी ने ले लिया और किसी कोई जवाब नहीं दे सका, तो उन्होंने एक उसमें 1 by 1 लिया। तो आई थिंक वही ज़्यादा बेटर वे था कि 1 by 1 ही लेती हूँ और सबका ही सुनने को मिलता। बहुत जगह जैसे मैंने बोला सीनियर्स ने ग्रैब कर ली वो चीज़ और कहीं ना कहीं ये लोग रह गए हों अपनी पूरी बात कहने के लिए, बहुत कम चांस मिला हो। और जैसे हुमा नवाब वो भी सीनियर ही थी, लेकिन कहीं उनका भी चांस लिया गया, तो ऐसा थोड़ा बहुत हुआ। जो अगर वो थोड़ी सी चीज़ मैनेज की जाए तो बेहतरीन, ज़बरदस्त, मज़ेदार था। और तो बहुत सारे टॉपिक्स को इन लोगों ने कवर किया, क्वेश्चन किया, जिसमें बहुत अच्छे से सब अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे थे। चाहे मायरा हो, चाहे बुशरा अंसारी हो, जो वक्त से वो करती आ रही हैं और जिस तरह का वो वक्त था उस वक्त के हिसाब से ये वक्त अलग है। यहाँ उस हिसाब से बहुत आसानियां हैं। तो ये चीज़ है। हाँ, ये बात अलग है कि वो टाइमिंग्स में जब सोशल मीडिया नहीं होते थे तो इस तरह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया जाता था लोगों को ओपनली, मतलब आने ही के बाद बातें होती थी, इतना ज़्यादा कोई सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। तो बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट फिर भी अपने
काम के बाद उनको फैन ही अगर मिले तो कुछ दे पाते थे, अदरवाइज नहीं मिलते थे। तो वहाँ ये थोड़ा सा उनके लिए आसान भी था एक तरीके से कि उनको इतना रोस्ट नहीं किया जाता था वो टाइमिंग्स पे, और एक तरह से मुश्किल भी था कि आप कुछ जानना चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी मालूम होने के लिए कि आपके लिए फैंस क्या सोचते हैं, ऑडियंस का क्या फीडबैक है आपके किसी भी काम को लेके। बट अब वो आसानी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आसानी भी नहीं है, वो भी आर्टिस्ट के लिए मुश्किल है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में लोग बहुत कुछ कह जाते हैं और कुछ ज़्यादा ही ओवर भी चले जाते हैं। आर्टिस्ट के लिए वो भी एक डिफिकल्ट हो जाता है, वो भी एक स्ट्रेस होता है कि हम कुछ करके ले जा रहे हैं तो आगे वाला कैसा लेगा, कैसे क्या कहेगा। फिर भी वो अपनी मेहनत करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, अपना काम अच्छा करके लाते हैं, और फिर भी उनको कहीं ना कहीं रोस्ट होना ही पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में अपनी कहा था कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है, हर चीज़ को वो यूँ पिक कर लेती, क्योंकि दुनिया एकदम सिमट के यूँ आ गई है सोशल मीडिया की वजह से, और इसी वजह से वो लोग बहुत जगहों की बहुत काम देखते हैं, तो फिर वो आके चीज़ों को पकड़ लेते हैं, कह भी देते हैं, बता भी देते हैं कहाँ गलत है कहाँ सही है, खूब लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। एनीवेज, बात अप्रिसिएशन की हुई थी वहाँ पे, जिसमें यमुना ने भी कहा कि किस तरह से जब मायरा ने उन्हें अप्रिशिएट किया, सहन ने भी कहा कि जैसे यमुना ने उन्हें जब अप्रिशिएट किया उनके काम को लेके तो उन्हें बड़ी खुशी हुई, और ये बात बुशरन साई ने भी बोला कि हाँ वो चीज़ होनी चाहिए, उससे एक दूसरे का मतलब जो होता है ना पेयर अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होता है। बात क्रिटिसिज्म की भी वहाँ पे हुई, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि जैसे कि मायरा ने भी बोला हाँ बुरा लगता है, अब इट डिपेंड्स करता है कि किस तरह की क्रिटिसिज्म की बात थी वो। अगर आप क्रिटिसिज्म की बात करें, जो बहुत सारे लोग ऐसे नेगेटिव उसमें चले जाते हैं, हेट ले आते हैं, उसकी बात है तो डेफिनेटली समझ में आता है कि बुरा लगता है, दुख होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई आपके काम को लेके कहीं क्रिटिसाइज कर रहा है, कहीं बता रहा है, अच्छे वे में आपको अगर बता रहा है, तो उसे डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि उससे ही आपका ही क्राफ्ट और बेटर होगा, आप ही का काम और बेटर होगा। तो इतना दुखी भी नहीं होना चाहिए, हर वक्त अच्छा ही सुनने मिले नहीं होता। ये जिंदगी वैसे भी वो कहते हैं ना, ये इतनी आसान नहीं है, गुलदस्ते जैसी नहीं है, यहाँ कांटे भी हैं और वो चुभते भी हैं और बहुत संभल के चलना भी पड़ता है। तो मुझे लगता है क्या माना आप इतना काम करके आए हैं, लेकिन ये भी होता है कि कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो जाए, कभी कभी उनके भी काम में, उनकी परफॉर्मेंस में भी ऊंच नीच होती है, और अगर कोई आके बोल रहा है तो उन्हें भी खुले दिल से लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा पर्सनल नहीं ले लेना चाहिए, इतना ज़्यादा हर्ट नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपसे प्यार ही करते हैं वही आपको कहीं ना कहीं आपकी कहाँ गलत चले गए, कहाँ कुछ गलत हो गया बताते हैं। हाँ, जैसे मैंने बोला कि वो क्रिटिसिज्म जो लोग अपनी नफरतें दिखा रहे हैं, अपने अंदर की कुछ जेलसी निकाल रहे हैं, वो सब हो रहा है, उसके तो आप क्या ही कर सकते हैं, ऑब्वियसली हर्ट करता है। लेकिन जहाँ कोई आपके काम को लेके बता रहे कि हाँ यहाँ आप कम पड़े, या ये चीज़ में थोड़ा सा यहाँ रहा, या एक्सप्रेशंस में थोड़ा रहा, या जिस तरह से आपने इमोट किया है, जिस तरह से उस कैरेक्टर को परफॉर्मेंस में कहीं लगा है, तो अगर कोई आपको बोलता है या रिव्यू देते हैं तो आपको बहुत सुनना चाहिए और उसे समझना चाहिए कि कहाँ गलती हो और कहाँ मैं करेक्ट कर सकूँ। ये मुझे लगता है, क्योंकि मैंने यही सीखा है कि अगर आपको कोई आपकी गलती बता रहा है और वहाँ आपको करेक्शन करने का चांस है, तो आपको करना ही चाहिए, और आपको यही समझना चाहिए कि जो आपको आपकी गलती बता रहा है वही आपका दोस्त है, वही आपका भला चाहता है। तो ये मेरी सोच है, पर डिपेंड करता है, जैसे मैंने बोला कि क्रिटिसिज्म कैसा है। दूसरी बात रोमांस पे हुई, ऑन स्क्रीन रोमांस पे बहुत सही बोला कि दो आर्टिस्ट जब खड़े होते हैं वो अपनी एक परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, दूसरा अपनी एक परफॉर्मेंस देता है। मैंने हमेशा बोला कि रोमांस एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ड्रामा आप कर सकते हैं, आप एक्शन कर सकते हैं, आप कॉमेडी फिर भी कर नहीं, मैं ही नहीं बोल रही हूँ कि वो आसान है, लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना कोई कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन नहीं होती। लेकिन जहाँ बात रोमांस की होती है वहाँ बहुत होती है, तो उसमें ज़्यादा आपको देना पड़ता है, और ज़्यादा जो है उसको लोग देखते भी हैं। उसमें मैंने जैसे बोला कि वो डिफ़िकल्ट होता है,
तो वो वाली बातें, तो ये जिस तरह से यमुना ने जवाब दिया, ये जिस तरह से मायरा से पूछा गया, तो वो बात भी सही है। उन लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, क्योंकि जिन टाइमिंग में इन्होंने रोमांस किया, बुशरन सैनी ने, मुझे उनका रोमांस का सच याद नहीं है। हाँ, जहाँ मरीना की बात आती है, आई नो कि धूप किनारे वॉज द वन, जहाँ राहत काज़मी के साथ उनको रोमांस था उनका, और जिस तरह से वो हमेशा बताती हैं कि वो उनके लिए डिफ़िकल्ट था, बट उनको कहा गया करना है ऑल एंड ऑल, जबकि वो एक मैरिड आदमी थे, बच्चों वाले आदमी थे। उसके बाद भी जब आप एक सीन करने जा रहे हैं जहां आपके लिए वो एक आपका क्या कहते हैं मतलब लवर हैं, या आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, तो वो करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो ही जाता है लड़कियों के लिए भी स्पेशली। और अगर हम मंजे हुए आर्टिस्ट हैं तो फिर तो उनके लिए तो आसानी हो जाता है, लेकिन जो नए नए हों उन लोगों के लिए ज़्यादा ये होता है। और जहाँ बात यमुना से की गई, तो एक तो दोस्ती की बात भी हो जाती है, कंफर्टेबल लेवल की भी बात हो जाती है, आप में कितनी फ्रेंडशिप है, आप में कितना कंफर्टेबल हैं आप एक दूसरे के साथ के आप जब काम कर रहे हैं। और दूसरा, प्रोफेशनल कितने हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो डेफिनेटली आपको पता है कि भाई मुझे ऐसे आना है, ऐसा ये सीन है, ये करना है और निकल जाना है। तो उसमें मतलब काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने जवाब दिया, और काफ़ी अच्छी इनकी केमिस्ट्री भी दिखे, चाहे वहाज के साथ हो यमुना का। मैंने तो बहुत लोगों की, अहमद अली अकबर के साथ हो, बहुत से, अभी क्योंकि तेरे बिन अभी रिसेंटली हुआ है तो वो उसकी ही बात कर रहे थे। लेकिन देखा जाए तो यमुना के जिनके साथ भी देखा जाए, चाहे जाहिद अहमद हो, चाहे वहाज अली हो, चाहे अहमद अली अकबर हो, चाहे बिलाल अब्बास हो, या बहुत सारे जो भी उन्होंने जिनके साथ काम किया, हमेशा बहुत अच्छे से किया है। अजान के साथ इतना अच्छा उन्होंने, अजान समी है आई थिंक, तो उनके साथ किया उन्होंने। तो हर उसमें प्रोफेशनल अगर आप रहते हैं तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, और तभी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक से बात की, काफ़ी अच्छा सुनने में मज़ा आया, लोगों की सोच सुनने में मज़ा आया। सहर ने इतने अच्छे से अपना बताया कि वो किस तरह फरजाद, मतलब ये कि हमजा के साथ जो उनके सीन्स हैं, जो जिस तरह से फेरी टेल पे, जो मैं आगे अलग एपिसोड मतलब अलग वीडियो बनाऊंगी फेरी टेल पे, तो उसमें उस पर बात किया, तो उन्होंने अपना बताया। तो सबने बड़े अच्छे से, ये यंग लोगों ने अपनी बातें रखी, और सुनने में मज़ा आया, सबको सुनने में मज़ा आया, हर एक टाइम के आदमी को सुनने में मज़ा आया। लेकिन बस ज़रा थोड़ा सा ये रह रहा था कि यार थोड़ा, या किसी को जब कोई बोल रहा है वहाँ कट नहीं करो, पूरा पूरा चांस दो। मैं उसके लिए यमुना और क्या नाम है अपने मायरा के लिए क्लैप करूंगी कि दोनों ने एक जगह अपनी अपनी बात पूरी कंप्लीट करी, और बोला भाई हमको बोलने दो टाइम। बदतमीजी कहीं नहीं की, डिसरिस्पेक्ट कहीं नहीं की, लेकिन एक अपने बात को पूरा कंप्लीट किया, एक अपनी बात को पूरा रखा बहुत रिस्पेक्ट के साथ। और यही सहर ने भी किया, मरीना खान ने भी किया, क्योंकि भाई आप एक बात कर रहे हैं तो आप उन्हें कट क्यों कर रहे हो। ये ऐसा थोड़ी बना हुआ है डिस्कशन फोरम। डेफिनेटली वहाँ पे आप वहाँ गए हो, अपनी अपनी राय देने गए हो, अपनी अपनी बातें रखने गए हो, लेकिन वहाँ और भी लोग हैं, और ये टाइम लिमिट है जहाँ सबको चांस मिलना है। तो वहाँ तो सोचना ही चाहिए कि भाई ठीक है ये बोल रहे हैं तो लेट दिस पर्सन फिनिश फर्स्ट एंड देन आई विल से माई थिंग काइंड ऑफ। तो ऐसा थोड़ा सा तो बहुत यही बस मेरा थोड़ा सा रहा कि बस ये चीज़ थोड़ी सी सही नहीं लगी। एंड आई होप आगे के जो भी आगे एपिसोड्स आते हैं ऐसे, और तो उसमें थोड़ा दूसरे लोग जब आए तो हर किसी को एक फेयर चांस मिले, और इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। वैसे इंटरेस्टिंग आइडिया जैसे मैंने कहा, तो मुझे बहुत मज़ा आया, और मैं बहुत बात करना चाह रही थी इस पे। आई होप मैंने कुछ छोड़ा नहीं हो। ना जब मैं बेसिकली तो मेरे लिए सारे ही मेरे फेवरेट हैं। बुशरा अंसारी बचपन से देखते हुए आ रही हूँ, और हमेशा मतलब वो फेवरेट ही नहीं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग, उनके शोज़, उनका तो एक अलग ही उनकी जगह है। मरीना खान डेफिनेटली जब से अनकही में आई थी वो, तो नहीं सॉरी तन्हाइयाँ में, अनकही तो शहनाज का था। तो तन्हाइयाँ में जब से वो आई थी, मुझे जब से ही वो हमेशा पसंद थी, और मज़ा आता है उनको देखने। अब तो इतने सालों का उनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनको सुनने में मज़ा आया। हुमा नवाब डेफिनेटली
सीनियर आर्टिस्ट हैं और उनका भी एक काम रहा है। और आजकल भी हम उन्हें जब भी यमुना के साथ उनको मदर रोल में देखते हैं या दूसरे मायरा के साथ भी वो उनकी आंट बनी थी, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मतलब उन्होंने उनके शोज़ किए, तो वो भी जाने में। ज़ैनब क़य्यूम हैं, एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। माहिरा खान डेफिनेटली। यमुना ज़ैदी की तो बात ही अलग है, क्योंकि मायरा मेरी फेवरेट रही, मायरा मुझे पसंद है, डेफिनेटली पसंद है, लेकिन यमुना ने आके ना शायद हर किसी की जगह ले ली है। उनकी एक स्पेशल जगह ही है, सब पसंद है लेकिन यमुना की स्पेशल ही जगह है। और सहर भी मैंने उनके 2 ड्रामे पहले भी देखे थे जो कि सीरियस थे थोड़े, और अभी जो इनका ये फेरी टेल मैं देख रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार है, जिसमें मैंने जैसे बोला मैं अलग से एक वीडियो बनाने ही वाली, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। और मैंने शायद सब कुछ ही बोल दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो अच्छा नहीं लगा वो भी मैंने बोल दिया। तो आई होप हमें ऐसे और इंटरेस्टिंग जो कहते हैं ना ग्रुप ऑफ पीपल को सुनने का, आर्टिस्ट को सुनने का चांस मिले। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मैं अपनी अलग अलग बहुत सारे वीडियोस, बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें मैं आपको ला के इंटरटेन करने वाली हूँ। सिर्फ रिव्यू ही नहीं, और भी अदर चीज़ें जो कि आप इंशाल्लाह आगे देखने वाले हैं, और आई होप आपको पसंद आए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।